मैंने कहा कि बीएचयू में जो हुआ वो बहुत ही घृणित है, जघन्य अपराध है। हाँ। उसकी सजा उनको मिल रही है। हाँ। वो अरेस्ट होकर के जेल में चले जा चुके हैं। एक दूसरी बात, हाँ। आप चोरी करते हैं, यदि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का परिवार यदि आय से ज्यादा संपत्ति में पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ केस होता है। हाँ। तो वो ये नहीं कहने के हकदार हैं कि बाकी दूसरे लोग भी आय से ज्यादा उनको भी आप पकड़िए। आप उनके खिलाफ है तो उनके खिलाफ आप सबूत पेश कीजिए, आप कोर्ट में चले जाइए। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं आप चोरी करते हुए पकड़े जाएं तो कहें कि अरे भाई अकेले मेरे पास ही क्या थोड़ा नोटों की गड्डी है, दूसरे घरों में भी गड्डी है। दुष्यंत जी और के शर्मा जी को ले आइए, के शर्मा जी को भी ले आइए इस फ्रेम में, प्रमाण दीजिए। और प्रोफेसर साहब मैं एक आंकड़ा बताते हुए सवाल करूंगा दुष्यंत जी से, इसके बाद के जी आपसे जवाब ले रहा हूं। आंकड़ा दुष्यंत जी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देखना चाहिए। जी बिल्कुल बता। 2.96% ये सांसदों और विधायकों पर ईडी ने मामले दर्ज किए। बहुत सारे मामले दर्ज करती है, लेकिन ये राजनेताओं पर दर्ज किए गए। अब दर्शकों जरा ध्यान से सुनिएगा, 96% है रेट ईडी का कार्रवाई में। जिन पर कार्रवाई की गई है वो दोषी पाए गए हैं। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि जिन पर कार्रवाई की जा रही है वो दोषी हैं, साबित हुए हैं। दुष्यंत जी, फिर कैसे आप इस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा सकते हैं? देखिए 26 में से 24 जवाब ले लेता हूं। हाँ, उसके बाद के जी आपके पास, और अनिर्बान जी आ रहा हूं तुरंत इसके बाद। के जी और फिर अनिर्बान जी। देखिए हाँ। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मेरा तो ये मानना है कि भ्रष्टाचारी, इससे जो संख्या आपने बताई है उससे कहीं अधिक है। अभी भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी बचे हुए हैं, क्योंकि ईडी को इन्होंने नेताओं के पीछे लगा रखा है। हमारा सवाल का क्या है? हमारा सवाल यह है कि जब छगन भुजबल साहब विपक्ष के साथ हैं तो छगन भुजबल साहब आरोपी हैं। आज छगन भुजबल साहब के लिए ईडी कह रही है कि हमको रिट नहीं मिल रही, कार्रवाई कैसे करें? इसी प्रकार से अजीत दादा पवार के बारे में, जब वो विपक्ष के साथ हैं, माननीय शरद पवार जी के साथ है, तो 70,000 करोड़। अनिर्बान जी को भी ले आइए जरा। आज वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो दोहरे मापदंड हैं। दोहरे मापदंडों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। कार्रवाई पर संदेह नहीं है। जो पक्ष में भाजपा के आ जाता है वो कार्रवाई से मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं के शर्मा जी से तुरंत जवाब लेता हूं, उसके बाद प्रोफेसर आगे आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड, 1 मिनट बस। के शर्मा जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, प्रोफेसर आगे मैं आ रहा हूं। के शर्मा जी देखिए, फिर आप पर आरोप लगते हैं, और आज बताइए कि ऐसा क्यों होता है। जी बोलिए। बोल देता हूं। रागी जी बोल दे, फिर मैं बोलता हूं। नहीं हाँ बोलिए जी, चलिए। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो सही है। हाँ। लेकिन अन्य पर भी आप कार्रवाई कीजिए। तो कम से कम ये तो स्वीकार कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं वो सही किया जा रहा है। इतना तो कम से कम ईमानदारी वो आप बरत रहे हैं। और एक बार संख्या में केस दर्ज किए हैं, आरोपी उससे ज्यादा हैं। अच्छा सुनिए, भ्रष्टाचारियों की मैं अपनी टीम से कहूंगा वो ग्राफिक्स भी ले आइए। कब होगी? 1 मिनट, मैं के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं और अनुराग जी आपके पास आऊं। वो ग्राफिक्स ले आइए जिसमें पीएमएलए पे कार्रवाई के बीमा के तहत कितनी कार्रवाई की है, जरा बताइए दर्शकों को आज कितने ईडी कार्रवाई कर रही है। के शर्मा जी बोलिए, इसके बाद ग्राफिक्स। देखिए, आपने जो आंकड़े बताए उससे पूरे आपके करोड़ों दर्शक इस बात को समझे होंगे कि जो है ये कार्रवाई जो है पूर्वाग्रह या जो है स्पेसिफिक नहीं है। ये उन पर कार्रवाई है जो भ्रष्टाचारी है। 2% आपने कहा कि राजनेताओं पर है, बाकी सब जो है वो अधिकारियों पर है, या बड़े बड़े उद्योगपति या धन्ना सेठों पर है जो भ्रष्ट का पैसा रखे हुए। हाँ, मेरी समझ में अभी आप आंकड़े दिखाएंगे भी, मैं दिखा रहा हूं, आप बोलते जाइए सर। फेमा, पीएमएलए 100-125 केसेस मिनिमम। बिल्कुल आप बोलते जाइए, मैं दिखा रहा हूं। लेकिन मैं आप ये कह रहा हूं कि आप जो है स्पेसिफिक, जब आप पर भ्रष्ट आप हैं, आपके घर से कैश पकड़े जा रहे हैं, तो आप कैसे इस बात को डिनाई कर रहे हैं भाई कि ईडी की कार्रवाई गलत है? ये पैसे कहां से निकल रहे हैं? ये कहां से आपने जनरेट किए हुए इतने पैसे? ये गुलाबी नोट, ये 500-500 करोड़ रुपया, आज जो है 5 किलो सोना, 5 करोड़ का नकदी, इतने राइफल, इतने गन, ये कहां से पकड़े जा रहे हैं? 100-100 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं।